हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों में कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेट है, कुछ बोलते हैं कि गवर्नमेंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आई होप मेरा प्रीवियस वीडियो आपको समझ में आया हो ग्राउंड स्टाफ के बारे में एट द एयरपोर्ट कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है ज्वाइन करने के। तो पहली बात, एयरपोर्ट जो है या कोई भी एयरपोर्ट हो वो गवर्नमेंट अब नहीं है। अब वो चेंज हो चुका है, वो सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो चुके हैं। और कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो एयरपोर्ट को, लाइक एयरपोर्ट की जो भी मेंटेनेंस है, चीजें हैं, वो सब वही करते हैं। जैसे कि जीएमआर की बात करें, बहुत बड़ी कंपनी, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो ये बहुत सारे एयरपोर्ट्स को यही देखते हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, चेन्नई एयरपोर्ट हो गया, बैंगलोर हो गया, अभी हिंडन एयरपोर्ट ओपनिंग हुई है इसकी। इसका इन सारे एयरपोर्ट्स का जीएमआर करता है। वैसे ही सिमिलरली मैक्सिमम कंपनीज होती हैं जो जीएमआर को देखते हैं, जैसे अदानी हो गया, उनका भी खुद का एयरपोर्ट है। हाँ, गवर्नमेंट की बात करें तो एक है, एयरलाइन है, वो एयरपोर्ट नहीं है। वो एयरलाइन है एआई, जिसको बोलते हैं एआई एयरपोर्ट भी बोलते हैं। एयर इंडिया से रिलेटेड है, बट वो सेमी गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, नॉट द फुली गवर्नमेंट बोल सकते हैं। और दूसरी चीज कि जितने एयरलाइंस होते हैं वो सारे प्राइवेट लिमिटेड होते हैं। जैसे कि एयर इंडिया की बात करें, वो भी गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड ही है। बट फेमस कंपनीज है, जैसे कि बहुत पुरानी कंपनीज चली आ रही हैं, तो हमें पता ही होगा उसके बारे में। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रीवियस वीडियोस में जिसमें मैंने बात किया था ग्राउंड सर्विस में कि कैसे जॉब हम कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो उसमें अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो उसके लिए बेनिफिट सबसे बड़ी ये चीज है कि आपको विदाउट पेइंग मनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन एजुकेशन में भी ज्यादा कुछ नहीं करना होता है कि कोर्स करना है, क्योंकि बहुत लोग कोर्स में भी टाइम वेस्ट करते हैं, मनी अपना वेस्ट करते हैं, विच क्योंकि जो लोग भी अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं टू जॉइन एविएशन सेक्टर एज अ ग्राउंड सर्विस या फिर एज अ क्रू, आई थिंक इट्स अ वेस्टिंग ऑफ मनी, कि आपके पास कोई बेनिफिट नहीं होता उसका, कोई नहीं लिटरली। क्योंकि वो लोग आपको वो सिखाते हैं जो चीजें आप जब क्रू बनने के लिए फिर ग्राउंड स्टाफ में जाने के लिए इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन के बाद वो लोग ट्रेनिंग देते हैं फॉर 6 मंथ एंड 1 year. So that kind of practices are happening in the institute, which is not working at all. क्योंकि आपके इंटरव्यू में वो ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ पूछेंगे नहीं, उनको पता है कि आप फ्रेशर है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे विल जस्ट आस्क द जनरल क्वेश्चंस कि लाइक व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इन सब चीजों पे हमें वर्क करना चाहिए। और rather than investing our money in institute, we can work on our communication skills की, लाइक हम इंग्लिश पे वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि उनको यही चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है एविएशन में, क्योंकि एविएशन जो है वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट करता है, वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है, सबको पता ही होगा। दैट इज वाई। और दूसरी चीज कि गाइस प्लीज ये दिमाग से निकाल दो कि ये गवर्नमेंट सेक्टर होती है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होती। लेकिन हाँ, इसका जो प्रोसेस होता है वो सारे गवर्नमेंट होता है। जैसे कि बात करें अगर बीसीएस का, तो बीसीएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये जो है ये गवर्नमेंट है, ये सारे रूल्स बनाती है, और इसका एक आईटा है जो पूरे वर्ल्ड का रूल्स बनाते हैं। देन ये सारे प्रोसेस होते हैं, फिर सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, दैट्स इट। बाकी होते ही ये सेक्टर प्राइवेट ही है। और दूसरी चीज की एटीसी की बात करें, एटीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि हर एयरपोर्ट पे होते हैं। वो सारे फ्लाइट्स को इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ अब आप लैंड कर सकते हो कौन से बे पे। तो वो जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, वहाँ के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है टू बी ऑनेस्ट। बट अभी इसका भी रूल चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एटीसी एटीसी में जाना है तो आपको साइंस से ही पढ़ना पड़ेगा।